प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिया अखिलेश यादव और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बाराबंकी में मोदी ने कहा कि समाजवादी शहजादे की बंगाल वाली बुआ जी ने इंडिया गठबंधन वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट। यूपी के बाराबंकी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार बोल दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी रोज मुझे गाली देकर सो जाते हैं, उनका मापदंड है कि मोदी को कितनी गाली दे सकते हैं। यहाँ जो बबुआ जी यानी समाजवादी के शहजादे हैं, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली। उनकी ये नई बुआ बंगाल में है। उनकी नई बुआ बंगाल वाली बुआ जी ने इंडिया गठबंधन वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरे को कह दिया है कि खबरदार, अगर हमारे खिलाफ पंजाब में बोला पीएम बनने को लेकर ये सभी मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली से लोग प्रधानमंत्री को चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमान बह गए। आपको काम करने वाली और आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए। इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, वो है कमल। सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सभा में मौजूद भीड़ में मौजूदा लोगों से पीएम मोदी ने ये पूछा कि 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार दे सकती है, भाजपा सरकार दे सकती है। यहाँ सपा के बड़े नेता ने रामनवमी के दिन कहा कि राम मंदिर तो बेकार है, वही कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही। इनके लिए सिर्फ अपना परिवार और पावर ही मायने रखता है। सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो राम लला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं। पीएम ने कहा कि सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन जब मैं इनकी पोल खोलता हूँ तो ये बेचैन हो जाते हैं, इनकी नींद हराम हो जाती है, ये कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। जब संविधान बना तब संविधान सभा ने निर्णय किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन 10 साल पहले इन लोगों यानी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की। कर्नाटक में तो उन्होंने कर भी दिया। वहां उन्होंने सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया। ओबीसी को मिले आरक्षण में से बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने वहां लूट लिया। बगैर नाम लिए मोदी ने लालू यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के इनके चारा घोटाले के चैंपियन जो अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब दलित, आदिवासी और पिछड़ों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है और मोदी अब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है। तो ये कहते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। जिस वोट बैंक के पीछे ये लोग भागते हैं वो भी अब इनकी सच्चाई समझने लगे हैं। 3 तलाक कानून से खुश हमारी माताएं बहनें भाजपा को लगातार आशीर्वाद दे रही है। साथियों, आज आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए इसका गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने
एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सबके सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए।